देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री कुछ भी कह सकते हैं। ये झूठों के सरदार हैं आम आदमी वाले सबके सब। हमारे यहाँ पे जो स्कूलों की बात है, ये सही है कि इन दिनों में बुजुर्गों को भी और बच्चों को भी थोड़ी तकलीफ होती ही है। ये आज से नहीं, बरसों से ही है। आप हॉस्पिटल में भी जाओगे, आपको दिख जाएगा कि बुजुर्ग आदमी और बच्चे बड़े परेशानी में नजर आते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए कुछ फैसले लेने होते हैं, लिए गए हैं। बाकी पराली वालों मामले में भी ये लोग जो बार बार हरियाणा को टारगेट करके बोलते हैं, अपनी नाकामियां छुपाते हैं। 3 गुना ज़्यादा हरियाणा से धान उगाया जाता है पंजाब के अंदर। पंजाब के सरकार ने वहाँ के किसानों को कोई बेनिफिट्स नहीं दिया कि वो पराली का प्रबंधन कर सके। हरियाणा की गवर्नमेंट ने पराली प्रबंधन के लिए अनेक ठोस कदम उठाए हैं और जिसके कारण हमारे यहाँ पराली जलना बिल्कुल बंद के करीब है। कुछ जलाते नहीं है और हमारा किसान भी समझदार है। उसको पता है कि पराली में आग लगाने से भूमि की उर्वरा शक्ति कमज़ोर होती है, फिर उसको वापस उसी स्टेज पे लेके आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए वो कोई इस तरह के कदम नहीं उठाते। ये पंजाब और दिल्ली की जो आम आदमी की सरकार है, ये शगुफेबाज लोग हैं और गलत बयानबाजी तर्कबाजी करके अपने आप को बड़े स्पुर्य सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, मगर हर बार सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से इनको लताड़ी पड़ती है। सर, स्कूलों की बात करें तो सिर्फ नेशनल कैपिटल में जो एनसीआर में आते हैं उनके पे इम्पैक्ट कर रहे हैं या पूरे हरियाणा में कोई डिसीजन ले रहे हैं? देखिए, ये तो डिपार्टमेंट ने तय किया कि भी कहाँ कहाँ कौन सा एरिया ऐसा है जिसमें ज़रूरत है। जहाँ ज़रूरत है उसके अनुसार ये स्टेप लेना चाहिए। महिपाल जी, एक मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी की तुलना आरएसएस की तुलना जहरीले सांप से कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जहरीला सांप है, इसको मार देना चाहिए। इस तरह की शब्दावली को आप कैसे देखते हैं? इन लोगों का दिमाग सठिया गया है, ये पागल हो गए हैं और इसलिए पागल हो गए हैं कि इस देश को, इस समाज को संभाल कर रखने वाले लोगों को इस तरह के शब्दों से नवाजने वालों से पूछना चाहता हूँ कि आपका इस समाज को ठीक दिशा में चलने के लिए क्या योगदान रहा है। आपके मुंह से जो भी कुछ निकलते हैं, अपने हरियाणा में एक बात बोलते हैं कि बिटोड़े के मुंह में तो गोश्त ही निकलते हैं, तो इनके मुंह से भी बदबू ही निकलती है। भैया, आप ये बताइए, इस देश को, समाज को एक करके आगे बढ़ाने के लिए और इस देश की आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा और इस देश से इंटरनल जुड़े हुए संस्कृति से और अपनी परंपराओं को बचा के रखने में इनका क्या योगदान रहा है? क्या कोई इनकी कोई स्टेटमेंट भी होती है क्या कि भाई तुम्हारा भी कुछ फर्ज है इस देश के प्रति, समाज के प्रति? सिर्फ जहर उगलना ही तुम्हारा लक्ष्य है क्या? ये सत्ता प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इतने गिरे हुए हैं कि सत्ता प्राप्ति के लिए कुछ भी और किसी भी हद तक गिर सकते हैं। हमारा लक्ष्य और उनके लक्ष्य में ज़मीन आसमान का अंतर है। हमारा लक्ष्य है भारत माता की जय, ये देश वैभवशाली देश बने, ये देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश बने, ये देश जगत गुरु बने। हम लोग इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इनका एक ही संकल्प है, किसी भी तरीके से सत्ता प्राप्त करना। एक और सवाल है, किसान जा रहे हैं, किसान कह रहे हैं दिल्ली को कूच करेंगे दोबारा से। जो देखिए मैं इस पे कुछ नहीं कहूँगा। कुछ प्रयोजित कार्यक्रम होते हैं, उस पर क्या बोल रहे हैं? महिपाल जी, एक अंतिम सवाल है छोटा सा। आप आजकल बीजेपी के एक बयान की बड़ी चर्चा हो रही है योगी जी के कि बढ़ेंगे तो घटेंगे। योगी जी कह रहे हैं कि भाई हम अयोध्या में बढ़े तो मेरी बात सुनना है। देखिए, अपमान बयान को इधर उधर करके नहीं देखना चाहिए। सही बात है कि जब भी कोई इस देश में मुगल आए, चाहे इस देश में अंग्रेज आए, चाहे दूसरे लोग आए, इन्होंने जब भी हमको बांट के ही काटा है। तो हम लोग क्यों ना इकट्ठे हैं, क्यों नहीं हम लोग एकजुट होके? ये देखिए, मुट्ठी है ना, तो कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता, एक एक करके तोड़ देंगे। इसलिए क्यों कट रहेंगे, क्यों बटेंगे? हम लोग ताकतवर बनेंगे। एक विधानसभा को लेके बड़ा चल रहा है कि गवर्नर पंजाब ने कह दिया कि कोई भी जगह जमीन नहीं दी गई, उसको कैसे देखते हैं? अभी मामला सारा संज्ञान में है, 1-2 दिन में कोई बात हो जाएगी।